Hello student, welcome to my channel Kerala Maths Classes. Hello student, welcome to my channel Kerala Maths Classes. आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करेंगे स्टूडेंट। तो हमने कल क्लास में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया था। आज आगे आते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो बेसिक वाला जो इंट्रोडक्शन है वो सभी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था। वो बेसिक है, लोअर क्लास का है। ए टू द पावर 0 क्या होता है स्टूडेंट? 1, यानी एनी एक्स टू द पावर 0 क्या होता है? 1। देन 1 टू द पावर 0 भी 1 टू द पावर 0 भी क्या होता है स्टूडेंट? 1। इस तरह ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये जान ही होंगे। 2 में क्या है? ए टू द पावर एन टू ए टू द पावर एन सेम बेसिस होगा तो पावर ऐड करेंगे तो ए टू द पावर एम प्लस एन ऐसी तरह होगा। तो ये भी आप समझते होंगे। एग्जाम्पल में हम उसका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एम होता तो सेम बेसिस हो गया है। तो 2 की पावर एक्स प्लस एम ऐसे हो जाएगा। तो रोम नंबर 2 का एग्जाम्पल है, ये रोम नंबर 1 का एग्जाम्पल है। 3 में आते हैं ए ट्रिपल इंटू ए ट्रिपल, ये डिवाइड के फॉर्म में होता है तो बेसिस सेम है। या ए तो ए ट्रिपल एम माइनस एन, ये जो पावर है वो माइनस करके आ जाएगा यहाँ। तो ये ए ट्रिपल एम होल ट्रिपल एन पावर जो है मल्टीप्लाई करके ए ट्रिपल एम एन ऐसे हो जाएगा। तो ये भी ए ट्रिपल माइनस एन किसका बराबर होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन ए ट्रिपल एन के बराबर होता है। यानी एग्जाम्पल में हम एक्स इनवर्स किसका बराबर होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन एस का बराबर होता है। अगर एक्स टू द पावर माइनस 2 होगा तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एस स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। ये उसका एग्जाम्पल है। और नंबर 5 का तो इस तरह एनी वैल्यू को हम इस तरह करेंगे। तो अगर हम 4 का एग्जाम्पल ये देखेंगे तो ये 2 की 10 अगर ये क्या होता अगर ये 2 क्यूब की पावर यहाँ 1 होता तो ये क्या करेंगे? ये जो 3 इंटू 1 है पावर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 क्यूब हो जाएगा। 3 टू 1 3 होता है तो 2 क्यूब इक्वल टू 8 ऐसे हो जाएगा। ये लोअर क्लास का बेसिक है, वो सभी जो है जानना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ किया था। तो अगर हम 3 का नंबर 3 का एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ क्या होता? यहाँ 2 की पावर 2 होता, यहाँ 2 की पावर 1 होता। तो बेसिस सेम है तो 2 की पावर 2 माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये रोम नंबर 3 का एग्जाम्पल है। इस तरह ये जो एक्सपोनेंशियल है वो जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बेसिस जो है यहाँ मैंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट में आते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ये जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो क्या है आप देख लेते हैं। तो यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये कैसे डेरिवेटिव करते थे? डी अपॉन डी एस और ए ट्रिपल एस क्या होता था? ए ट्रिपल एस लॉग ए का बराबर होता था। इस तरह डी अपॉन डी एस ऑफ ए ट्रिपल एस क्या होता था? ए ट्रिपल एस होता था। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। डी अपॉन डी एस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था? ए ट्रिपल एस का ही बराबर होता था। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और दो डेरिवेटिव और लॉगरिथमिक फंक्शन का देखेंगे तो ये डी अपॉन डी एस ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग ए का बराबर होता है। यानी लॉगरिथम जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ? डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, डी अपॉन डी एस ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए है वो 1 अपॉन एक्स लॉग ए का बराबर होता है। तो ये भी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ देखो डी अपॉन डी एस ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। तो सेकेंड में क्या कह रहे हैं देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन एक्स होता है। ये 1 अपॉन एक्स होता है। और यहाँ पर भी देखा है ये जो लॉग एक्स है
और हमेशा उसकी बेस में ई होता है, यानी d/dx। अगर ऐसा लिखा तो d/dx मैं अच्छी तरह लिखती हूँ ये। अगर मैं ये ऐसा लिखता तो ये किस तरह दिखेंगे वही देख लेंगे, यानी d/dx और ये जो log x है हमेशा उसका बेस में ई होता है। वो जो ई है वो नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे ई जो है, ई जो बेस है वो नहीं लिखा था, लेकिन log x जो बेस ई है वो हमेशा बेस में ई होता है, तो वो भी यहाँ किसका बराबर होता है, 1/s का भी बराबर होता है। यानी ये जो log x है, यानी ये जो log x है वो किसका बराबर होता है, log of x to the base e का बराबर होता है। ये दोनों जो है वो सेम टू सेम है। इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि बेस में हमेशा ई होता है, इसलिए ये नहीं भी ले सकते। तो उसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो यहाँ सेम हो रहा है। यहाँ पर भी d/ds log x 1/s हो गया, log x to the base e भी यहाँ 1/s हो गया। इस तरह यहाँ पर भी हुआ था। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये डेरिवेटिव ऑफ ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, ये क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। हमारा ये क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। हमारा ये डेरिवेटिव फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, तो वो भी वो क्या होता है वो अभी देख लेते हैं यहाँ। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन है, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की है, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ। वो क्या कह रही है और वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, लॉगरिथम का। तो ये हमारा उसका ये एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। log 1 ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज है, किसका, लॉगरिथम का, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। 1 में log 1 क्या होता है स्टूडेंट, log 1 जो है हमेशा 0 होता है, log 0 हमेशा 1 होता है। लेकिन log का जो प्रोडक्ट है, ये log का प्रोडक्ट है log ऑफ एक्स वाई, ये log का प्रोडक्ट है log ऑफ एक्स वाई जो है सेपरेट करके log x log का सम का बराबर होता है, तो ये log x प्लस log y का बराबर होता है। log ऑफ x अपॉन y, log का जो डिवाइड है वो हमेशा log की सेपरेट का बराबर होता है, यानी log x जो माइनस log y का बराबर होता है। ये सभी जो है आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है log ऑफ x टू द पावर n, अगर log x टू द पावर n है, वो जो पावर n है वो नीचे आ जाएगी और n log m इसके फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम उसका एग्जाम्पल करेंगे, तो ये 5 का कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो ये अगर log ऑफ, अगर हम उसका एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ, तो अगर ये जो एग्जाम्पल है वो इसके फॉर्म होता, यानी ये log ऑफ x स्क्वायर होता। तो ये हमारा n क्या है यहाँ, हमारा n जो है यहाँ 2 है, हमारा m क्या है यहाँ, हमारा m यहाँ x है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो नंबर 5 का फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ कर रही है। तो log ऑफ x टू द पावर n log m, n क्या है यहाँ हमारा 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 log m क्या है यहाँ x है, तो ये 2 log s का बराबर हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल 1 है, अगर अब हम उसका एग्जाम्पल 2 करेंगे, तो ये अगर log ऑफ s क्यूब लिखा, तो ये हमारा पावर 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे और 3 ट्राइस log x इस तरह ही लिखेंगे। ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है, ये भी उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ किया था। और आगे आते हैं प्रॉपर्टी 6 में। नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, log x टू द बेस s इक्वल टू 1। पहले भी मैंने कहा था अगर सेम टू सेम होता तो ये हमारा उसका जो पावर, उसका जो सॉल्यूशन है वो सेम हो जाएगा। यानी नंबर 6 का जो प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, log ऑफ x टू द बेस x इक्वल टू 1, अगर सेम होगा तो वो 1 का बराबर हो गया। एग्जाम्पल में log 2 टू द बेस 2 होगा, तो ये सेम हो रहा है, 1 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, अगर यहाँ ऐसा होता तो यहाँ क्या होता, अगर यहाँ log ऑफ 5 टू द बेस 5 होता, वो भी 1 का बराबर हो जाएगी ये प्रॉपर्टी यूज़ करके। अगर सेम टू सेम होगा तो 1 का बराबर ही हो जाएगा।
तो ये है log b to the base a जो है log b अपॉन log a का बराबर होता है। तो ये सभी जो है हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है लोगारिथम का, ये सभी जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ है लोगारिथम का, ये सभी जो है आपको बाहर करना पड़ेगा। तो ये log 1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है, log 2 हमेशा 1 होता है। ये सभी जो है आप लोगों को ये समझ में आगे होंगे। तो हम नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हम उसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ का एग्जाम्पल करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल 29 है। उसका नंबर 1 में क्या क्या है, e टू द पावर एक्स 1 का जो सोल्यूशन यहाँ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं उसका। तो अगर यहाँ हम चेन रूल यूज़ करने वाला है, अगर हम यहाँ उसका कुछ फॉर्मूला लिखेंगे तो ये e की पावर x का फॉर्म है। अगर यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो e की पावर x ही होता है। अगर उसका एंगल क्या है, x है, एंगल पे भी डिराइव करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x पर भी करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, तो e टू पावर x इंटू 1 क्या होता है, e टू पावर s का ही बराबर होता है। तो इस तरह हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल 1 है वो यहाँ कर लेते हैं। तो ये उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरह ऐसे यूज़ करके हम यहाँ करेंगे। तो ये पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स पर करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अगर हम ये क्या है हमारा e टू द पावर माइनस एक्स है। अगर ये जो फंक्शन है, अगर वो हम ये जो है हम एनी फंक्शन को हम y से डिनोट करते हैं, तो ये जो है हम y लेंगे पहले। तो लेट y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, तो यहाँ dy अपॉन dx करेंगे। यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स पर करेंगे। तो चेन रूल लगाएंगे। यहाँ d अपॉन डी एस क्या होता है, यहाँ e टू पावर s होता है। अगर उसका एंगल x पर करेंगे तो d अपॉन डी एस s होता है। यहाँ पर भी इस तरह करेंगे तो e टू पावर d अपॉन डी एस e टू पावर माइनस एक्स भी e टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ हमारा यहाँ एंगल जो है, यहाँ क्या है हमारा एंगल जो है, ये जो माइनस एक्स है वो हमारा एंगल है, उस पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स और माइनस एक्स पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये उसका एंगल है। चेन रूल लगा रहे हैं तो उसके एंगल पे भी डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ e टू द पावर ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एस। एस क्या होता है स्टूडेंट, डी अपॉन डी एस 1 होता है। यहाँ तो भी होगा, लेकिन उसका पहले का जो सिंबल में माइनस है, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएंगे, तो माइनस e टू द पावर माइनस एस का बराबर होगा। ये जो नंबर 1 का एग्जाम्पल है। तो सेकेंड में क्या कह रहे हैं, कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर एक्स। कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर है वो भी कर लेते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो भी कर लेते हैं। तो पहले ये मैं ये जो रिमूव करती हूँ, और ये जो सेकेंड पार्ट है तो वो भी कर लेती हूँ यहाँ। तो सेकेंड जो है वो भी कर लेते हैं। उसका जो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 2 का जो एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर एक्स, यही कह रहे हैं। तो हम उस ये जो फंक्शन है हम y ले लेते हैं पहले की तरह। तो सॉल्यूशन में लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर एक्स। मैंने ये ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे करेंगे। तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर एक्स। इस तरह कर लिया। तो ये e टू द पावर s क्या होता है, एंगल में करेंगे तो एंगल पे भी डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एस ऑफ x। यहाँ पर भी करेंगे, उसका एंगल क्या है यहाँ d अपॉन डी एस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। तो यहाँ उसका d अपॉन डी एस ऑफ कोस इनवर्स x कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स s का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है उसका, -1 अपॉन √1 माइनस s स्क्वायर जो है वो कोस इनवर्स s का फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन उसका एंगल क्या है यहाँ, ये जो e टू द पावर s है कोस इनवर्स x,
कोस इनवर्स एक्स, ये जो एक्स है यहाँ ये उसका एंगल है यहाँ, तो यहाँ उस डी अपॉन डी एस कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स होगा। अगर उसका एंगल एक्स पर भी करेंगे तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पर भी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स और एक्स तो 1 होता है इंटू 1 करेंगे इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सोल्यूशन हो जाएगा उसका। तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ आया था, तो ये पहले वाला का पार्ट है, तो ये उसके नेक्स्ट में हम यहाँ आया था। तो इस तरह यहाँ पर भी करेंगे ये, तो डी अपॉन डी एस कोस इनवर्स एक्स, उसका एक्स एंगल क्या है यहाँ e टू पावर एक्स है, उसका एंगल है, एंगल पर भी करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू पावर एक्स पर भी करेंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, उसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, उसका जो ये फॉर्मूला है वो यहाँ लगाएंगे। तो कोस इनवर्स एक्स क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लगाएंगे -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा एस क्या है यहाँ, ये जो हमारा एस क्या है यहाँ, ये जो e टू पावर एक्स है वो हमारा एक्स है यहाँ, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे e टू पावर एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्स जो है यहाँ e टू पावर एक्स है। तो एक्स स्क्वायर यानी e टू पावर एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो डी अपॉन डी एस ऑफ e टू पावर एक्स क्या होता है, e टू पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे। तो नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में आते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं, इक्वल टू ये जो माइनस e टू पावर एक्स न्यूमरेटर जो है -e टू पावर एक्स हो जाएगा अपॉन में √1 माइनस e टू पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह सॉल्यूशन इस तरह करेंगे। इस तरह अगर यहाँ पर भी मैंने जो यहाँ किया है वो मैं, अगर आप लोगों को ये उसका समझ में नहीं आती तो मैं ये जो मैंने एग्जांपल लिया था वो यहाँ करती हूँ। तो अगर डी अपॉन डी एक्स ये सिंस है, डी अपॉन डी एक्स और कोस इनवर्स एक्स किसका बराबर होता है 1 अपॉन √1 मैंने एक्स स्क्वायर का बराबर होता है, यहाँ माइनस आ जाएंगे। यहाँ उसका एंगल क्या है एक्स है, तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पर भी करेंगे, यानी उसका एंगल पर भी करेंगे। तो ये -1 अपॉन √1 मैंने एक्स क्या, उसका एंगल क्या है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो इंटू 1 यहाँ आ जाएंगे, तो इक्वल टू -1 अपॉन √1 मैंने एक्स स्क्वायर का बराबर होता है ये जो कोस इनवर्स एस होगा। तो यहाँ पर तो उसका एक्स पे है यहाँ, तो e टू पावर एक्स है, e टू पावर एस आ गया। एंगल में भी करेंगे तो e टू पावर एक्स पर भी हमने यहाँ किया, तो डी अपॉन डी एस e टू पावर एक्स तो e पावर एक्स होता है, इसलिए मैं e टू पावर एक्स यहाँ लिखा। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो -e टू पावर एक्स हो गया अपॉन √1 माइनस e टू पावर एक्स होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ हमारा एक्स जो है यहाँ e टू पावर एक्स है, तो यहाँ हमारा एक्स जो है यहाँ तो हमारा एक्स जो है ओनली एक्स है, यहाँ तो e टू पावर एक्स है, यही डिफरेंस है। अगर तो यही डिफरेंस है, बाकी सारे सेम टू सेम है। तो इस तरह हमने इसका एग्जांपल जो है वह यहाँ कंप्लीट कर चुका है। तो आज के क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ जो है लो एक्सप्रेशन लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जांपल यहाँ आज के क्लास में कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज जरूर करूँगी। तो आज के क्लास में ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के लिए ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय स्टूडेंट।